बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ के हवाले से है, तो इसमें जो है हमने आज यूनिट 5 स्टार्ट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे हमारे जो है 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो 5 वाला चैप्टर है ये सेट के हवाले से है। सेट्स इसमें सारे टेबुलर सेट, बिल्डर सेट, ये सारे डिस्क्रिप्टिव सेट, जितने भी सेट हैं वो सारे इसमें जो है उसने बताए हुए हैं। पहले तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि सेट के बारे में अगर आपको सही तरह से नहीं पता होगा तो आप जो है नहीं समझ पाएंगे, वो अच्छे से आपको समझ नहीं आनी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है जी। तो यहाँ पर सेट के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर सेट कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वो इसमें उसने अल्लाह के बंदे ने बुक में दिए भी नहीं हुए हैं, हालांकि देने चाहिए थे, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। आगे वो पेपर में उसमें दे रहा है, इसमें नहीं उसने दिए हुए हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें पूछे हुए हैं लेकिन पीछे डिटेल में नहीं दिए हुए हैं। खैर मैं आपको बता दूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जी। तो सेट की डेफिनेशन देखते हैं। कहता वी नो दैट इज़ सेट इज़ a well defined collection of a distinct object। ठीक है जी। वो कहता है कि वो सेट, हम जानते हैं कि वो सेट होता है जिसको जो एक तो वेल डिफाइंड हो और दूसरा डिस्टिंक्ट हो। ठीक है जी। अच्छा, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट मैंने 6 वाली क्लास में आप लोग बड़ी वाज़ेह तरीके से बताया था। तो वेल डिफाइंड जो होते हैं वो एक अच्छी ख़ास तरतीब के साथ हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं, और जो डिस्टिंक्ट होते हैं इसका मतलब है कि ये रिपीटेड नहीं होते हैं। ठीक है, रिपीट नंबर नहीं होते हैं। इसमें हमारे पास वेल डिफाइंड में सारे नंबर जो है एक तरतीब के साथ होंगे। यानी मिसाल के तौर पर वेल डिफाइंड के अंदर अगर ए बी, वेल डिफाइंड का मतलब ए बी सी, एक ये सेट उसने हमें दिया हुआ है, तो दूसरी साइड पे या इसी सेट के अंदर ए बी और बी के बाद यहाँ पे वो 5 नहीं लिखेगा, यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ कोई काउंटिंग नहीं लिखेगा। ठीक है, तो उसको आप सेट नहीं कहेंगे। अगर कहीं पे अल्फ़ाबेट के साथ या काउंटिंग के साथ, जैसे मैं 1 2 आगे मैं ए लिख दूँ, तो ये भी सेट नहीं होगा, एक वेल डिफाइंड सेट होगा। जैसे डिनियर सेट का एक सेट होता है, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं हमें पता है। डिनियर सेट के अंदर आपको कभी भी यूशर मशीन नहीं मिलेगी, वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी। खैर, तो इसलिए जो सेट होते हैं वो वेल डिफाइन होते हैं, यानी कि जो चीज़ इसमें इस सेट के अंदर ए बी सी का अगर सेट है तो वो ए बी सी का ही सेट होगा। अच्छा, दूसरी डिस्टिंक्ट मतलब रिपीट नंबर नहीं होगा। अब ए बी सी डी, अब दोबारा से ए नहीं आएगा कि डी के बाद दोबारा से ए आ जाए, उसको भी अगर कहीं पे आता है तो वो सेट नहीं होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। ठीक है जी। अब इसकी कुछ, इन सेट की कुछ फॉर्म होती हैं। फॉर्म मतलब इनकी कुछ अशकाल होती हैं, जिस अशकाल में इनको हम लिखा जाता है वो किस किस तरह के होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 तरह की हमारे पास फॉर्म होती हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो कि नाम से ही वाज़ेह है कि इसमें जो है हम क्या करेंगे कि जो इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिखा गया होगा, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी शायद सेट्स दैट आर रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बात समझ आई कि ऐसी जो ऐसा सेट होगा जो स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा होगा। जैसे ये एग्जांपल उसने दी हुई है, आ सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, यानी इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिखी होगी, उसको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे और उसको डिस्क्रिप्टिव सेट कहेंगे। ठीक है जी, ये हमारी पहली जो है। आगे है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वो कहता है इन दी टेबुलर फॉर्म सेट डाटा इज रिप्रेजेंट बाय नंबर और ऑब्जेक्ट इनक्लोज्ड अ कर्ली ब्रैकेट।
ठीक है जी। वो कहता है ये ऐसा सेट होगा, जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल उसने एक ये दी हुई है, इसमें देखें, यानी इस शक्ल में लिखी गई जो भी हमारे पास रकम होगी उसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। साथ में कर्ली ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है, ओके। ये नंबर्स में होगी, ओके। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसमें जो है वो कहता है स्टेटमेंट एक्सप्रेस द यूज़ ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स कंपोनेंट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, वी डू कंपोनेंट इट इंस्टेड वी वेरिएबल, वर्टिकल लाइन और कॉलन, ठीक है। ये क्या कह रहा है इसके अंदर, वो ये कह रहा है कि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे उसके अंदर वो सिंबल्स यूज़ करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे उसने वेरिएबल कहा, वेरिएबल इसमें आएंगे जैसे एक्स इस तरह के, या फिर वो कहता है सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, ये वाली लाइन इसमें शो होगी। सिंबल्स भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, सिंबल का नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं ना रफ पे बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है जी। तो सिंबल जो होते हैं एक ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, वैसे तो ये सिंबल्स मैथ के आपको पता होगा, 7th क्लास है, तो ऐसे सीधी जो है हमारे पास एक लाइन होती है, इसको कहते हैं सच दैट, ठीक है जी। एक इस तरह से उल्टा वी लगा लें इसको, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे और के तौर पर ये यूज़ होता है, ठीक है। और फिर इसी तरह हमारे पास और ये वाला सिंबल होता है, इसका मतलब है ग्रेटर देन, और एक उल्टी साइड पे इसकी होता है वो होता है लेस देन, ठीक है जी। इसी तरह यानी हो और भी हमारे पास सिंबल है, जैसे ये वाला, इसको बिलोंग टू यानी किसी के ताल्लुक़ को ये ज़ाहिर करता है, बिलोंग टू, ठीक है जी, इसका मीनिंग बिलोंग टू होगा। इसी तरह तकरीबन और भी अगर सिंबल आएंगे मैं उसके बारे में आपको मज़ीद वाज़े कर दूंगा, ठीक है। और इस तरह से अब आगे कुछ सेट भी आएंगे जो खैर बुक में इसने नहीं बताए हुए, तो इधर मैं बता देता हूँ। मतलब एन का मतलब है नेचुरल नंबर का सेट होगा, ठीक है। ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आगे क्वेश्चन के अंदर उसने अल्लाह के बंदे ने पूछा हुआ है हमें, तो नेचुरल नंबर अगर पता ही नहीं होगा तो हम आंसर कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, इसको पहली तो बात ये है, नेचुरल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में एन से शो करते हैं, एन से, ठीक है। और ये नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन कंटिन्यू, ये सारे के सारे आगे कंटिन्यू इन्फिनिटी तक हमारे नंबर आते हैं, तो इसको नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है। एक होता है डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर का सेट होता है, यानी मुकम्मल अदाद का सेट, ये कुदरती अदाद का सेट उर्दू में, खैर इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं इसलिए इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। होल नंबर का सेट है, तो इसमें होल से हमें पता चल रहा है मुकम्मल अदाद है, तो इसमें ज़ीरो भी आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन कंटिन्यू, सारे के सारे जो नंबर हैं वो सारे होल नंबर होंगे, ओके। अच्छा, इसी तरह इवन नंबर का सेट होगा, इवन को ई से शो करते हैं। इवन नंबर अब कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 सो ऑन कंटिन्यू, यानी इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, एक हिस्सा छोड़ के हम लिखते जाते हैं, आगे जितने भी नंबर आते हैं एक एक छोड़ के लिखते जाते हैं। और इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि ये 2 के साथ कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ओके। 2 डिजिट के साथ सारे नंबर कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ओके। अब ओड नंबर का सेट है, ओड हमारे पास जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, इसकी उल्टा यानी ये समझ लें जो इवन है ये 2 के टेबल में, और जो ओड है ये 2 के टेबल में नहीं है। याद करने का ये तरीका है, ऐसे आप याद कर लें इसे, ठीक है। 5 7 9 11 13 यानी सो ऑन, ऐसे एक एक डिजिट छोड़ते जाना है, लिखते जाना है, ये ओड नंबर होंगे। आगे प्राइम नंबर भी वो पूछेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 यानी और सो ऑन कंटिन्यू आगे तक नंबर। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है।
इसका टेबल सिर्फ खुद के साथ ही पढ़ा जाता है, ये किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे 2 जो है 2 1 2, 3 जो है ये 3 2 के टेबल में नहीं है। ठीक है, इसी तरह 5 है। एक तो ये कि ये खुद के टेबल में आते हैं, और दूसरी कि ये इस सिर्फ इसके 2 पेयर बने। ठीक है, फैक्टर उसके 2 बने। जैसे कि हमारे पास आ जाता है एक नंबर, फ़र्ज़ कर लें 5 है, तो इसके फैक्टर कितने बनते हैं, एक 1 का फैक्टर बनता है और एक इसके खुद का। ठीक है, ना 2 का फैक्टर बनता है इसके अंदर, ना 3 का, ना 4 का, सिर्फ 2 फैक्टर हों। दूसरी बात, ये खुद के ही टेबल में हो। इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं, या तो 1 के टेबल में हो या खुद के टेबल में हो, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर जो हैं मैंने आगे तक ये ऐसे 23, इसी तरह चलते चलते ये हमारे पास 29 और 31, ये सारे जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर होते हैं। ओके, खैर यहाँ तक हम इसको करेंगे। और ज़ी एक और नंबर है, ज़ी इंटीजर नंबर को शो करता है। ठीक है जी, इसके अंदर भी हमारे पास नंबर प्लस माइनस के 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-2 +-3, इसके अंदर सो ऑन कंटिन्यू सारे नंबर आते हैं। ओके हो गया जी, ये थे हमारे कुछ नंबर्स और ये कुछ सिंबल्स जो हमने यूज़ करने हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, और बल्कि इसके साथ इनके साथ एक और नंबर होता है, इस तरह से वो चीज़ भी बतानी थी मैंने। और अगर इस साइड पे है तो ये नीचे एक लाइन भी होती है, ये जो इस साइड को होगा वो ग्रेटर दैन और एंड इक्वल दैन। ठीक है, और जो लेस दैन होगा वो हमारे पास लेस दैन एंड इक्वल दैन। ठीक है, ये खैर जहाँ पे यूज़ होगा मैं वहाँ पे आपको गाइड करता जाऊँगा आगे। ठीक है जी, ये चीज़ें थी कुछ हमारे सेट्स थे जो समझाना बहुत ज़रूरी था जी। तो अब सेट की आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद सेट के बारे में एक यहीं पे बुक के अंदर ही हमारी एग्जांपल है। जैसे देखें, बुक स्टॉल में बुक का एक सेट होता है, उसमें कोई भी बुक हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है। डिनर सेट में देखें चमचियाँ हैं, प्लेटें होंगी, कभी भी डिनर सेट के अंदर कभी भी बुक नहीं होगी, ये बात अपने जहन में रख लें। ठीक है, उसको सेट कहते हैं, ये डिस्टिंक्ट होता है और वेल डिफाइन। अच्छा, और देखें इसमें जो औज़ार है, जो टूल्स आए हुए हैं, टूल के अंदर कभी बुक नहीं होगी, टूल्स के अंदर कभी चम्मच नहीं होगा, बात समझ आइए, तो इसको सेट कहते हैं जी। तो ये मैंने 3 सेट भी आपको बता दिए। आगे कुछ और टाइप हैं, टाइप ऑफ सेट, वो तो उसकी फॉर्म थी कि किस किस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट हैं, सबसेट और सुपर सेट। अच्छा, सबसेट सेट इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ अ बी इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट सेट बी। यानी वो कहता है ये सब सेट तब सब सेट होगा जब ए के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट वो हों बी के। ओके, मिसाल के तौर पर आपको इधर एग्जांपल बता देता हूँ, नीचे ही एग्जांपल लिखी हुई है, बाद में आपको सब सेट सुपर सेट का बताता हूँ। देखें, इसमें लिखा हुआ है 5 6 7, और बी में यानी वाई है इधर दिया हुआ, आप इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें। तो इसके अंदर देखें 5 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है। देखें, जो ए के सारे सेट हैं ना वो बी के अंदर मौजूद हैं, सारे के सारे बी के, और अदरवाइज़ बाकी ज़्यादा हैं, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ए वाले जो सेट है बी के अंदर अगर सारे मौजूद हो तो उसको कहते हैं सब सेट, बात समझ आइए। अच्छा, दूसरी चीज़, वेयर एज सेट बी विच हैज़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड आ सुपर सेट ऑफ सेट ए। यहाँ पे वो कहता है ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड, यानी जी तो ये जो हमारे पास बी है ना, ये सुपर सेट ऑफ ए, तो क्योंकि इसके अंदर ये सारे डिजिट आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, इसके सारे के सारे नंबर इसके अंदर मौजूद है, इसलिए इसका ए का जो सुपर सेट है ना वो बी है। ओके हो गया, ये इसका हमारे पास आंसर होगा। आगे इसकी टाइप हैं कुछ,
टाइप ऑफ, अच्छा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक्सरसाइज यकीन करें ये इतनी छोटी एक्सरसाइज है, इतनी आसान एक्सरसाइज है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो ठीक है। अगर आपको पहले का पता है तो आप वीडियो आगे कर सकते हैं जी। टाइप ऑफ सबसेट, सबसेट की टाइप हमारे पास होती है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, दो टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। अब प्रॉपर सबसेट ये कब प्रॉपर सबसेट होगा, जब वो यहाँ पे कहता है सेट बी इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर इन सेट बी एंड सेट बी हैज़ लीस्ट वन मोर एलिमेंट देन सेट ए। बात समझ आई है, यानी कि जो ए के सेट में नंबर होंगे ना, फ़र्ज़ कर लें ए बी सी है, और जो बी होगा ना उसमें एक नंबर कम अज़ कम ज़्यादा होगा। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में हम देख लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल में उसने क्या चीज़ बताई हुई है। और इसकी एक और चीज़, जो हमारे पास प्रॉपर सेट होगा ना उसका ये सिंबल है ए प्रॉपर सेट बी, ये भी चीज़ सिंबल याद रखना है आपने कि प्रॉपर सेट का जो सिंबल है वो इस तरह से हम याद रखेंगे, ठीक है जी। और जो इम्प्रॉपर का है इसके नीचे लाइन लगा देंगे तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। ओके जी। अच्छा, एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे देखें 2 4 8, इधर देखें 2 4 8, लेकिन इसमें दो नंबर अजाफी हैं, ठीक है। इसमें कम से कम अगर दो हमारे एक जैसे आ रहे हैं, सॉरी इसमें तीन जितने नंबर हैं ना, यहाँ पे तीन नंबर एक जैसे आ रहे हैं और इसमें अजाफी नंबर भी हों बी के अंदर। यहाँ पे देखें कहता है ना सेट बी हैज़ अ लिस्ट वन मोर एलिमेंट, यानी इसमें एक ज़्यादा एलिमेंट होगा, देन ये जो है प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अच्छा, इम्प्रॉपर के अंदर क्या होगा, दोनों सेम नंबर होंगे। सिंपली अगर आपको बताऊं तो इम्प्रॉपर ऑफ अ सेट बी इफ़ दी ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर सेम एंड इक्वल एंड देयर इज़ नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन एनी सेट। बात समझ आई है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 3 5 7 9, 3 5 7 9, चाहे उसने आगे पीछे लिखे हैं लेकिन सेम टू सेम लिखे हैं, इसके अंदर या इसके अंदर कोई इजाफी नंबर नहीं है, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सेट। ओके हो गया जी। आगे अब इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन में आने हैं तो फिर वहाँ पे आपने परेशान हो जाना इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, टू सेट आर सेट टू इक्वल इफ़ बोथ हैव सेम एलिमेंट्स एंड देयर इज़ नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है। सेम इम्प्रॉपर सेट की तरह है ये, ठीक है, इक्वल सेट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें उसने दिया हुआ है 4 8 12 और बी में भी इसने 4 8 12, देखिए सेम वही नंबर जो इधर नंबर है वही नंबर इधर है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अगर ए बी सी दूँ और दूसरे भी सेट के अंदर मैं ए बी और सी, ये हमारा सेम सेट इक्वल सेट होगा, एक जैसा, दोनों में एक जैसे नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे पीछे नंबर होते हैं तो इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन एक जैसे नंबर होने चाहिए, इसको कहेंगे इक्वल सेट। अच्छा, दूसरा इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट में फ़र्क इतना है कि ये इक्विवेलेंट मतलब ये इक्वल को ही शो कर रहा है, ठीक है, और इसका जो सिंबल है ये वाला होगा। इक्वल का आपको पता है कौन सा सिंबल है, ठीक है ना। अच्छा, अब इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे इसने अल्लाह के बंदे ने बताया भी नहीं हुआ, वैसे बताना चाहिए। इक्विवेलेंट का ये सिंबल है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ़ बोथ हैव अ सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। सिर्फ नंबर का सेम होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ए, मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3, बी पार्ट में मैं लिख देता हूँ ए बी और सी। बात समझ आई है। अब 1 2 3 1 2 3 दोनों में 3 3 एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट होगा। सेम होना ज़रूरी नहीं है, एलिमेंट्स का एक जैसा होना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सिर्फ उसको कहेंगे इक्विवेलेंट। ओके हो गया जी। आगे हम इसका मज़ीद देख लेते हैं। आगे है ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट से ही हमें पता चल रहा है कि ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरलैप का मतलब वो उसके अंदर घुसा होगा, ठीक है जी। टू सेट आर सेड टू बी
डिसजॉइंट सेट इफ़ दे डोंट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन। ओके हो गया जी। वो कहता है डिसजॉइंट तब सेट होगा जब उसके अंदर कोई भी एनी एलिमेंट वो कॉमन नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे मैंने पीछे लिखा इक्विवेलेंट में ए बी सी और 1 2 3 एक जैसा नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग में इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट, कहता है ओवरलैपिंग तब सेट होगा कम अज़ कम कोई एक नंबर एक जैसा होगा। मिसाल के तौर पर, बल्कि नीचे ही हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल में। एम में हमें ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, एन के अंदर पी क्यू आर एस दिया हुआ है, देन दी एम एंड डिसजॉइंट सेट। ओके, बात समझ आई है। इसमें देखें कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं मिलता, एक नंबर भी वो कहता ना मिले उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अच्छा, ओवरलैपिंग में आ जाएं। ओवरलैपिंग के अंदर एक्स ये है 1 3 7 9 और इसमें 7 14 21 28, देन सेट एक्स एंड वाई आर दी ओवरलैपिंग। देखिए कम अज़ कम एक नंबर तो एक जैसा आया है ना, दो नंबर भी हो सकते हैं वैसे, ठीक है, इसको ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। ओके हो गया। अच्छा, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे उसने यूज़ नहीं किया हुआ, आपको मैं भी नहीं बताऊँगा। वैसे ये रेक्टेंगल की शक्ल में होता है, शायद आगे वाली एक्सरसाइज में वो बताए, तो इसलिए वहाँ पे मैं फिर आपको यूनिवर्सल सेट आपको बता दूंगा। ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहले भी हमारी वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जानी है। अच्छा, राइट दी सेट इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। देखें उसने पहले ही हमें ये क्वेश्चन दिए हैं और हमसे कहता है कि टेबुलर सेट में लिखें और बिल्डर सेट में लिखें। तो अगर मैं ये ना समझाता तो आपको कैसे समझ आनी थी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखें क्या चीज़ पूछ रहा है, फॉलोइंग सेट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव जो स्टेटमेंट वाली फॉर्म है उसमें इसको जो है हमने बताना है सिंपल, तो ये चीज़ें लाजमी थी आपको बताना जी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारी एक्सरसाइज यूँ हो जाएगी क्योंकि ये बड़ी आगे से आपको आसान लगनी है, बस पीछे समझाना आपको बहुत ज़रूरी था जी। a set of a vowel in the English alphabets। ठीक है, सेट एक बनाया हुआ है उसने जो कि वोवल नंबर है। इसमें आपको पता है 5 नंबर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये मैंने सेट यहाँ पे बनाया है। उसने कहा है इसको ये सवाल हमें दिया हुआ है, इसको दो शक्लों में लिखना है, एक तो टेबुलर में लिखना है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले मैंने टेबुलर फॉर्म कौन सी है जिसमें हम ब्रैकेट डालकर उसको लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म वो जिसमें हम एलिमेंट यानी कि तमाम नंबर्स को सिंबल्स की शक्ल में लिखते हैं। सिंबल इसमें यूज़ होते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको सिंबल बताए। अब बिल्डर फॉर्म में एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स। अब ये जो है ना इसका वोवल नंबर का हमारे पास कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम इंग्लिश में ही लिख देंगे। तो ये वाली जो 3 रकमें हैं ना, एक्स सच, ये लाइन लगाई है मैंने, और साथ में एक्स सच दैट एक्स इज़ वोवल इज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये हमारे पास लिखना ज़रूरी होगा जब हम टैब बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले ये लाजमी लिखना है आपने, ठीक है। आगे अगर उसका कोई सिंबल नहीं है, जैसे मैंने पीछे नेचुरल नंबर का एन सिंबल बताया, इवन नंबर का ई बताया, अगर वो हमारे पास, अब इसका वोवल का हमारे पास नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, उसको सीधा बता देंगे। ओके, ये आंसर आ गया इसका। आगे बी पार्ट में अ सेट ऑफ अ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि भाई ये ऐसा एक सेट है जिसमें 5 इवन नंबर आते हैं। तो इवन नंबर आपको पता है मैंने 0 से स्टार्ट किए हुए हैं, तो इसकी शेप टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखना है। ये आंसर है इसका, टेबुलर फॉर्म 0 2 4 6 8। अब मैं अगर इवन नंबर आपको बताता ही ना तो आपको नहीं पता चलना था कि इवन नंबर मैं कहाँ से लेके आऊँ। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास उसको सिंबल्स की शक्ल में लिखना है हमने, ठीक है, सिंबल्स की शक्ल में, तो फिर वो बिल्डर फॉर्म होगी। तो एक्स सच दैट एक्स, ये चीज़ लाजमी हर क्वेश्चन में जब बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं उसमें लिखनी है। आगे बिलोंग टू, ये छोटा, इसको ई नहीं है, खैर शक्ल ई की तरह है, तो इसको बिलोंग टू, ई का मतलब है इवन नंबर। ये किससे जो है ये वाला सेट जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, किसके साथ ताल्लुक़ है इसका, इवन नंबर के साथ। और एंड एक्स छोटा है और
इक्वल है, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल देन 8। देखें ये भी मैंने आपको सिखाया है कि अब यहाँ पे गौर कर लें आप कि 8 इसमें ऑलरेडी मौजूद भी है, 8 के इक्वल भी है और 8 से छोटे हिस्से भी हैं। तो यहाँ पे देखें ये सारे छोटे ना, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक्स जो है लेस देन एंड इक्वल देन 8। ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे सी पार्ट में आ सेट ऑफ ऑल ओड नंबर जो कि लेस देन 11, 11 से छोटे लेस देन होने चाहिए, तो ओड नंबर हैं। तो टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं 1 3 5 7 9। अब आपको ओड नंबर याद हो गए होंगे, पीछे मैंने आपको बताए हैं। अच्छा जी, आगे सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया कि इसको सिंबल्स की शक्ल में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये चीज़ें हर दफ़ा ही लिखनी है, 1 2 3 4। आगे हमने यहाँ पे ताल्लुक़ बताना होता है कि ये कौन सा सेट है। ओड नंबर का सेट है, यहाँ पे ओ लिख दिया, आपको मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में ओड को ओ लिखेंगे। और साथ में आपके पास एक्स लेस देन 11, उसने यहाँ पे कहा कि जो नंबर आए वो लेस देन 11 हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स लेस देन 11, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो डी पार्ट में आ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 12, नेचुरल नंबर कह रहा है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये चीज़ें मैंने बताई हैं। तो पहले हम इसकी टेबुलर फॉर्म 1 2 3 सो ऑन कंटिन्यू 11, ठीक है, 11 लेस देन 12 कह रहा है तो इसलिए 11 तक लिखेंगे, 12 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब उसने कहा नेचुरल नंबर का सेट है तो एन लिखा, और एक्स लेस देन 11, और बता भी दिया जो एक्स था, जो हमारे पास ये नंबर हैं वो लेस देन किससे हैं 11 से। ओके, सी पार्ट में आ सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, वो कहता है एक सेट बनाएं जिसके अंदर एक हफ्ते के दिन हों। सिंपली आपने उसको वो सेट बना देना है। टेबुलर फॉर्म मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये आपने एक सेट बना देना है, और सेट तब होगा जब कर्ली ब्रैकेट भी साथ में लगाएंगे। ओके, आगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने उसको बताया एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ वीक। ओके, ये हफ्ते के दिनों के नाम हैं, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन एफ, आ सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20। अब वो कहता है प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 10 और 20 के दरमियान में हो, बिटवीन में हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बताए हैं, तो टेबुलर फॉर्म में हम वो नंबर लिखेंगे 13 17 19, प्राइम नंबर वो जो खुद के ही टेबल में है। आगे बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, अब ये नंबर कौन से हैं प्राइम नंबर, पी से लिखा, और 10 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 20। अच्छा, जब भी ये बात अपने जहन में रख लें, ये जो सिंबल मैंने लगाए हैं ये वाले, इनका मतलब है बिटवीन। जब भी कहीं पे बिटवीन का जिक्र होगा या फिर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि बिटवीन, इनके दरमियान में नंबर आते हैं। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है आपने, ठीक है। इस दो मैंने लगाए हैं, उसको बताया कि 10 छोटा है एक्स से, यानी इधर जो नंबर हैं वो बड़े हैं 10 से। तो यहाँ पे देखें यही चीज़ हमने बतानी है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा भी हुआ 10 to 20 जी। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है ई पार्ट इसका, तो इसमें जो है हम देख लेते हैं। एफ़ इक्वल टू ये है, और यहाँ पे हमारा आगे पार्ट कौन सा है, जी सॉरी, ये था हमारा वो। आगे मैं क्वेश्चन जो मैंने सारे नोट किए हुए हैं, चूँकि ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा ना यूज़ हो। अच्छा जी, अब आ सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड एप्पल। अब एप्पल के वर्ड के जो है लेटर उसने कहा है, तो इसको हमने किस में लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो ए पी। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि इसमें नंबर जो है वो डबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है पी 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे,
तो टेबुलर फॉर्म के अंदर APL और E लिखेंगे, ठीक है, तो एप्पल हो जाएगा। आगे सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम X सच दैट X इज़ अ लेटर ऑफ अ वर्ड एप्पल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सेट ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, ये वाली स्टेटमेंट ही टेबल बिल्डर फॉर्म के अंदर वो लिख दें, तो आपका जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। आगे एच पार्ट आ सेट ऑफ आ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 8 के हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स उसको बताने हैं, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम जो है सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, तो टेबुलर फॉर्म के अंदर 8 के मल्टीपल्स कह रहा है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 24, 32, 40, 1 2 3 4 5। ओके, पहले 5 मल्टीपल्स यानी टेबल उसका पढ़ना है, वो हमने यहाँ पे बताना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है जी। आगे बिल्डर फॉर्म के अंदर X सच दैट X इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 नहीं आएगा, फर्स्ट 5 ऑफ नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखी हुई है 5 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 8, यही लिख दें। मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लंबी कर दी है, आप यही लिख दें कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 8, ये इधर आप लिख दें। X ये लिखना लाजमी है, X सच दैट X इज़ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, बस इतना भी जवाब बहुत है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब हमसे ये कहता है कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन की शक्ल में लिखना है, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे नंबर गौर करें 1 3 9 16 25। अब ये कौन सा नंबर है जो हमारे पास यहाँ पे हमने लिखे हैं, अब ये ना तो नेचुरल नंबर है ना ही हमारे पास होल नंबर है, ये नंबर कौन से आ रहा है, सेट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया जी। ये परफेक्ट स्क्वायर का एक सेट बना हुआ है, ओके, ये यानी कि हमने अंदाज़ा लगाया पहले तो। दूसरी बात देखें, ये जो 1 है इसका एक स्क्वायर बनता है, ये 2 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का सारा एक ये सेट बना हुआ है, 4 का स्क्वायर, इसी तरह 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है ना प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको बताया कि भाई ये जो नंबर लिखे ना उसने, ये एक परफेक्ट स्क्वायर का एक सेट बना हुआ है, उसको बता दिया बस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में हमने बताना था, चूँकि यहाँ पे अगर लिखना है आपने इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखे नीचे आंसर में आ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, बस ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका बी पार्ट स्टेटमेंट लिखनी है, मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ इसको आपने समझना है। सेट मैंने पीछे आपको सिखाए हुए हैं, अच्छे से वो देख लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5, या 1 से स्टार्ट होने वाला सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर है, तो ये 12 पे जाके रुक गया है। यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ अ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, बस उसको ये बता दें। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 13, ये भी बता सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप लिख दें, वो भी जवाब सही है, ये भी जवाब सही है। आगे सी पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई और एक सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। तो आ सेट ऑफ अ लेटर ऑफ दी वर्ड मल्टीप्लाई, ठीक है, वर्ड मल्टीप्लाई के वर्ड लिखे हुए हैं, उसके अलग-अलग उसका एक सेट बना हुआ है, तो वो आपने नीचे बता देना है कि सेट ऑफ अ लेटर ऑफ वर्ड मल्टीप्लाई, सिंपल वो चीज़ लिख देनी है। आगे यहाँ पे देखें 2 3 5 7 11, ये देखें ये कौन से नंबर हैं, तो ये प्राइम नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पे आ सेट ऑफ अ प्राइम नंबर लेस दैन 12, यहाँ पे देखें लेस देन जो है वो 12 हैं, 12 से छोटे, ओके हो गया। तो ये आपको अगर याद होंगे पहले सबसे जो मैंने आपको वो बताए हैं नंबर्स, उनका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कर लेना है आपने, फिर आगे ये जो है आपने समझने हैं क्वेश्चन। जी पार्ट के अंदर कहता है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो आ सेट ऑफ आ इंटीजर बिटवीन, अब ये इंटीजर नंबर हैं जी, ठीक है, इंटीजर नंबर हैं जिसमें प्लस भी आए हुए हैं, और प्लस में
4 से शुरू हो रहे हैं और -4 तक एंड हो रहे हैं, इनके दरमियान में आ रहे हैं। उसको बताया हमने कि आ सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन प्लस का 4 एंड माइनस का 4, इनके दरमियान में ये नंबर आए हुए हैं, तो हमने बता दिया जी। एच पार्ट के अंदर 5, 25, 125, 625, ये देखें ये क्या चीज़ है। इसमें पता चल रहा है कि ये 5 का टेबल जो है बल्कि 5 का स्केयर पढ़ा जा रहा है। आ सेट ऑफ आ फर्स्ट 4 पॉजिटिव पावर ऑफ 5, यहाँ पे देखें 5 का टेबल यहाँ पढ़ा तो हमारे पास 25, फिर आगे जो है 5 का टेबल जो है उसका हमारे पास 125, तो 5 की पावर के साथ हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, उसको बता दिया कि ये आंसर है जी इसका। आगे आ गया एक्स सच दैट बिलोंग टू जी का मतलब है इंटीजर नंबर, और -6 लेस दैन एक्स लेस दैन 8। अब मैंने आपको पीछे एक चीज़ बताई थी, अगर इस तरह के एरो दो एक साथ आ जाते हैं इसका मतलब है बिटवीन, तो स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, आ सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -6 to 8, -6 एंड 8, इनके बिटवीन में नंबर आते हैं जो भी नंबर होंगे। ओके, ये आंसर आ गया। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन का मतलब है नेचुरल नंबर, और 10 लेस दैन एंड इक्वल दैन एक्स, और एक्स लेस दैन एंड इक्वल दैन 17। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 10 से लेकर, इसमें चूँकि ये भी इन्वॉल्व है, अगर ये हमारे पास डैश ना लगी होती तो बिटवीन लिख देते। अब चूँकि 10 भी इसमें आ रहा है, 17 भी आ रहा है, तो 10 to 17 लिख देंगे यहाँ पे सेट के अंदर कि आ सेट ऑफ आ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 17। सिंपल, ये हम यहाँ पे बता देंगे उसको, यही आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है सेपरेट दी इक्वल सेट एंड दी इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम दी फॉलोइंग। देखें, आपको मैंने शुरू में ही चीज़ बता दी कि ये सवाल बार बार वो पूछेगा, तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। इक्वल का मतलब था कि दोनों में एक जैसे डिजिट आने चाहिए, अगर ABC है तो दूसरे में भी ABC ही होना चाहिए और एक जैसे नंबर होने चाहिए। इक्विवेलेंट में ये शर्त नहीं है, ये मैं अगेन से बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट में ये शर्त नहीं है। उसने कहा नंबर ऑफ़ एलिमेंट एक जैसे हो सकते हैं लेकिन सेम टू सेम नहीं हो सकते नंबर। पहले क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है 1 3 5 7 9, बी में दिया हुआ है 9 7 5, ये इसमें भी देखें 1 3 5 7 9, एक जैसे नंबर हैं तो इक्वल सेट, बस ये आंसर है इसका। अब देखें ना, मिनट से ये हमारे पास हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ हमने सीख ली पीछे। अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता आ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 33 एंड 40, और नीचे इसने लिखा हुआ है n इक्वल टू 32, 40 और 48। अच्छा, हमने बताना है ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है, तो ये मैंने बताया हुआ है इक्विवेलेंट है। अच्छा, क्यों? अब हमें ये नहीं पता है किसी इवन नंबर में कौन कौन से आते हैं। उसने कहा बिटवीन 33 और 40, तो अगर मैं इसका सेट बनाता हूँ तो 34, 36, 38, 30, इसमें 40 नहीं आएगा क्योंकि 40 के बिटवीन में है। 1 2 3, 3 नंबर हैं इसमें, देखें 1 2 3, एक जैसे एलिमेंट नहीं है लेकिन इनकी तादाद जो है वो सेम है, इसमें भी 3 नंबर आए हुए हैं, इसमें भी 3, तो इसलिए इक्विवेलेंट होगा सेट। ओके, आगे एक्स इक्वल टू आ सेट ऑफ आ फर्स्ट 5 ओड नंबर, पहले 5 ओड नंबर, और नीचे आ सेट ऑफ आ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो हम ये भी इक्विवेलेंट होगा। ओके, क्योंकि दोनों में 5 5 नंबर आ रहे हैं, एक जैसे चाहे नहीं आ रहे हैं। तो इसके जो 5 नंबर अगर मैं लिखूं किसके हैं, ओड नंबर के, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, ओके हो गया, ये नंबर है। अब प्राइम नंबर में हम अगर 5 लिखते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 और 11, 1 2 3 4 5, 5 5 दोनों में आ गए हैं, तो ये इक्विवेलेंट होगा, सेम नहीं होगा, यानी इक्वल नहीं होगा। आगे सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट में हमारे पास एक सी इक्वल टू ये खाली सेट का सिंबल होता है, ये वाला जो होता है ना इस तरह से, इसको खाली सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है जी। आगे यहाँ पे इक्वल टू 0, अब ये भी एक नंबर है, 0 एक नंबर है, ये नहीं है कि ये खाली सेट होगा। इस सी इक्वल टू है खाली सेट, लेकिन जो डी है इसमें एक नंबर लिखा हुआ है 0, तो
लेकिन ये है कि दोनों में एक जैसे नंबर है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट नंबर आए। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इक्विवेलेंट जी। तो ई पार्ट में ये नंबर 2 दिए हुए हैं हमें, f इक्वल टू 4 8 12 16। जी में हमें 4 6 8 और 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार नंबर आए इक्विवेलेंट। ऑन सिंपल आ सेट ऑफ एनी 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और नीचे लिखा हुआ है u इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गैमा, ये सारे लिखे हुए हैं। तो अर्थमेटिक मीन जो ऑपरेशन होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये 4 जो है अर्थमेटिक मीन होते हैं। तो ये देखें एक जैसी तादाद है तो इक्विवेलेंट सेट। बड़ी आसान एक्सरसाइज है ये, कुछ भी नहीं है। अच्छा, L इक्वल टू आ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स बिटवीन H एंड N, और नीचे लिखा हो उसने Q W E R T Y, तो हमसे कहता बताएं इक्वल है या इक्विवेलेंट है। अब नंबर उसने बताए हैं H और N के दरमियान में। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ H I J K L M के बाद N आ जाना है, चूँकि बिटवीन है तो वो हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अच्छा गौर करें, एक तो ये कि ये दोनों सेम नहीं है और तादाद में भी सेम नहीं है, ये 5 हैं और ये 6 हैं, तो इसका मतलब है ना ही इक्वल है ना ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पीछे इसका आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट ये नहीं है। द सेट आर नेदर इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट, ना ही ये इक्वल है और ना ही ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, उसने क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं तो बताने हैं। ए सेट ये दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो हमसे क्या पूछता है, कहता इज़ ए, जो ए है ना वो कहता प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो पीछे मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी कि प्रॉपर सबसेट वो कब होगा, जब इसका कोई एक एलिमेंट दूसरे में मौजूद होगा और बाकी इसमें कम से कम 1 या 2 नंबर ज़्यादा होंगे। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर होने चाहिए बी के अंदर, और इसके जो एलिमेंट है सारे के सारे इसमें मौजूद हो तो सबसेट होगा। ओके, प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे गौर करें 1 2 3 1 2 3, और ये इजाफी भी नंबर हैं। इसका मतलब है कि उसने जो पहला हमें सवाल कहा कि ए जो है वो प्रॉपर सेट बी का, या वो कहता है एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या फिर ये बी का इम्प्रॉपर सेट है। नहीं, हम उसको जवाब देंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। ओके हो गया, ये ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट, ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन बी, ए दिया हुआ है हमें 2 4 6, बी दिया हुआ है। आगे हमसे कहता है कि बताएं कि ए आ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या 2 सवाल पूछे हुए हैं इसने कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, या फिर आगे कहता है इफ़ बी आ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, या फिर जो है बी उसका प्रॉपर सबसेट है। तो हम बताएंगे, देखें इसके 2 4 6 इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, नीचे हम लिख देंगे कि ए इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, बट बी इज़ नॉट आ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे बट जो बी है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। सी पार्ट में इफ़ ए इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज़ इट ट्रू दैट बी इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। वो कहता है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो तो वो सच होता है। इज़ ट्रू दैट बी इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ, नहीं, नो, हम नीचे बता देंगे कि नो इट इज़ नॉट ट्रू, कि ये सच नहीं है कि अगर ए वाला जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट हो रहा है, इसके लिए शर्त नहीं है
कि जो बी है वो भी ए का प्रॉपर सबसेट हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा हमें ऊपर वाली एग्जांपल के मुताबिक ऐसे होता है कि इसमें जो नंबर हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, तब ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन बी जो है इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। ओके हो गया। आगे डी पार्ट के अंदर, डी पार्ट में भी सेम क्वेश्चन नंबर सी की ही तरह है। ए ये है, बी ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे कहता है ये प्रॉपर सबसेट है, ए जो है वो बी का या फिर बी ए का, तो हम बताएंगे कि जो ए है ना, ए बी है, इधर भी ए बी है, ए इसका प्रॉपर सबसेट है, तो ए इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ बी, बट बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, उसको बता दिया, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है सेपरेट दी डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट। सिंपल क्वेश्चन लिखना है, नीचे आंसर, एक एक लाइन में आंसर है। तो ए में उसने लिखा हुआ 34, 36, 38, 40, 42, 30, 36। देखें उसने कहा डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट में एक भी नंबर एक जैसा नहीं होगा, तो यहाँ पे देखें एक नंबर एक जैसा हो गया, तो ओवरलैपिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, ठीक है जी। इसका आंसर जो है वो ओवरलैपिंग सेट। x इक्वल टू ये है 143, 145 ये, और y इक्वल टू आ सेट ऑफ आ इवन नंबर। अब ये डिसजॉइंट सेट होगा। अच्छा क्यों? यहाँ पे देखें ये जो नंबर 143, 145, 147, 149, 151 होगा, 153, फिर आगे सो ऑन कंटिन्यू, तो इसमें नीचे उसने कहा हुआ इवन नंबर। अब ये नंबर कौन से हैं? ये सारे ओड नंबर हैं, तो कभी भी ओड नंबर जो है इवन नंबर के साथ नहीं मिलता, कोई भी नंबर इसका नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। आंसर आ गया। आगे सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट में 0 ±1 ±2 +-3 सो ऑन कंटिन्यू। आगे n इक्वल टू 2, 3, 5, 7, और ये बताएं कौन सा सेट है, ये हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पे दो दो नंबर आए हुए हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैं अगर प्लस के नंबर लिखूँ +2 +3 +4, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 प्लस का, ये इसके साथ जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ प्लस होता है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी, तो ये नंबर इसका मतलब है इसके अंदर आगे जाके +5 भी आना है, +7 भी आना है, तो ये इसका मतलब है सेम है, इसमें नंबर इसमें है, ओवरलैपिंग सेट होगा आंसर इसका, ओवरलैपिंग सेट। आगे डी पार्ट के अंदर, और मज़े की बात है हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट। 11, 22, 33, 44, 55 ये नंबर हैं, और नीचे उसने नंबर ये दिए हुए हैं। वो कहता है ये बताएं कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट। मैंने लिखा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ये कब होगा आप गौर करें, ये 10 का टेबल पढ़ा जा रहा है, 10 का टेबल जब 10 तक पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन जब 10 का टेबल आप 11 तक पढ़ेंगे तो 110 110 हो जाएगा। तो गौर करें 11 के टेबल के अंदर भी यहाँ पर जाके 110 आएगा जब 11 का टेबल 10 तक पढ़ा जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है एक नंबर सेम आ गया इसके अंदर। ओके हो गया, तो ये हमारा ओवरलैपिंग आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।